हमारे जितने बहनें हैं वो भी ध्यान दें। आज दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने के बाद जनता की अदालत में जाने का निर्णय लिया था और कुछ ही देर में वो हम लोगों के बीच आने वाले हैं। एक बार जितने मां भारती के बेटे बेटियां जो यहां पर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं दिल्ली के चारों तरफ से, मैं देख रहा हूं यहां पर नरेला से लेकर के बदरपुर तक, मुंडका से लेकर के कोंडली तक सभी दिल्ली वासी मां भारती के बेटे बेटियां इकट्ठा हैं। एक बार जितने लोग अरविंद केजरीवाल जी को मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, उनको समर्थन देने आए हैं। एक बार सभी लोग दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। जिसके पास हाथ है पीछे भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाथ दिखाई दे रहा है। दोनों हाथ की मुट्ठियां, हमारे विधायक भी इधर बैठे हैं, देख रहा हूं सभी लोग दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से हाथ उठा लीजिए। विधायक जी हाथ है तो उठा लो, उठा लो। एक बार पूरी ताकत से आवाज अरविंद केजरीवाल घर से निकले पहुंचने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब बंदे बंदे। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। एक बार दोनों हाथ उठ के ताली बजाते हुए नारा लगना चाहिए, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। साथियों, आप सब जानते हो आज जंतर मंतर पे ये जनता की अदालत क्यों लगाई गई है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली की जनता के लिए काम किया। भारत के इतिहास में जो कोई सरकार नहीं कर सकी वो काम अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का बिजली फ्री किया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का पानी फ्री किया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवाए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलाए, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की यात्रा फ्री की, अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा शुरू की। अरविंद केजरीवाल ने भारत के इतिहास में जितने राज्यों में मुख्यमंत्री बने, सभी मुख्यमंत्रियों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। और ये सारा काम कैसे किया अरविंद केजरीवाल ने? अपने ईमानदारी की ताकत से किया, अपने ईमानदारी की ताकत से किया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी को दर्द होने लगा पेट में। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, न काम करूंगा न काम करने दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू किया। पहले एलजी के माध्यम से काम रोका, काम नहीं रुका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठाकर के जेल में डाल दिया, काम नहीं रुका। हमारे शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया, काम नहीं रुका। उसके बाद हमारे सांसद संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया, काम नहीं रुका। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उठा करके जेल में डाल दिया और सोचा काम रुक जाएगा, काम नहीं रुका। भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखना शुरू किया कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ दिया ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी को तोड़ दिया ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, उनके सगे भतीजे को तोड़ करके गठबंधन की सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना दी। भाजपा वाले सपने देख रहे थे
दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल चला जाएगा, आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, केजरीवाल की सरकार गिरा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं और भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास ईडी की ताकत है, तुम्हारे पास सीबीआई की ताकत है, तुम्हारे पास पैसों की ताकत है, तुम्हारे पास सत्ता की ताकत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास भी जनता के दुआओं की ताकत है, जनता के आशीर्वाद की ताकत है। ये लड़ाई कल भी हम लड़ रहे थे, ये लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं, और भाजपा वालों कल भी आंख से आंख मिला करके तुम्हारे इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल न रुकने वाला है, न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न टूटने वाला है। अरविंद केजरीवाल अकेला देश नहीं पूरे दुनिया में नेता है जो चौराहे पर खड़ा होकर के कहने की हिम्मत रखता है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना, और अगर बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। अकेला नेता है, इसलिए आपसे कहने आया, आज की जनता की अदालत में कल दिल्ली के अंदर नई सरकार ने शपथ लिया है। सरकार का काम है अरविंद केजरीवाल के काम को जारी रखना, लेकिन यहां जितने इकट्ठा हैं उन सबके जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। आप में से जिन जिन लोगों को भरोसा है लड़ाई जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल पुनः प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप एक बार हाथ ऊपर कर दो और एक बार नारा लगाएंगे, अरविंद जी पहुंचने वाले हैं, बजाते रहो।